Hello students, my name is Sonia Rathi and welcome to my YouTube channel Camo Hub by Sonia। तो स्टूडेंट, जैसे कि आपको पता है, हम एडुकार्ड की बुक के जो है सैंपल पेपर्स कर रहे हैं, जिसमें जो सैंपल पेपर गिवन है दे आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन द सीबीएसई सैंपल पेपर। तो इसमें से आप सभी को पता है कि 8 सैंपल पेपर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो मेरी चैनल पर मेरी प्लेलिस्ट में जाइएगा, जहां से जाके आप उन सभी प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। और आपको पता है स्टूडेंट, जो भी मैं आपको सैंपल पेपर कराती हूं उसकी पीडीएफ जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होती है, जहां से जाके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और फिर उसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, देर ना करते हुए हम आज की क्लास में स्टार्ट करते हैं सैंपल पेपर नंबर 9 को। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लिक्विड। तो ये क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। इनमें से कौन सा होता है? ब्रोमीन जो होता है लिक्विड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन एबीसी पैकिंग ऑफ एटम्स which of the following cubic lattice has 74% occupied by the atoms। तो ये मैंने आपको कराए थे, ये सभी लिखवाए थे मैंने। तो इसमें 74% किस में होती है? क्यूबिक क्लोज पैकिंग में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, which type of solids are good conductor of electricity and are malleable in nature। तो ये प्रॉपर्टी किनकी होती है? मेटल्स की होती है। तो इट मीन्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेटेलिक सॉलिड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, raw meat is preserved by adding a small amount of salt to it. The bacteria responsible for spoiling loses water due to reverse osmosis? No. Gains water due to reverse osmosis? No. It loses water due to osmosis and gets destroyed। बिल्कुल सही बात है। तो इसका करेक्ट आंसर है C। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, the order of thermal stability of hydrides of group 16 elements is। तो आपको पता है कि जो थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वो डिक्रीज होता है डाउन द ग्रुप। इट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो इसके अकॉर्डिंग स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए। सबसे ज्यादा वाटर का, देन H2S, देन H2SC, देन H2TE एंड देन H2PO। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, Which of the following will yield methyl tertiary butyl ether। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये रिएक्शन हमने पहले भी की है। देखिए जब हम सोडियम टर्शरी ब्यूटेक्साइड, देखिए इस तरह से हम रिएक्शन करते हैं। इसकी रिएक्शन जब हम करते हैं मिथाइल आयोडाइड के साथ, तो स्टूडेंट्स आपको पता है, मैंने पहले भी बताया था, यहां से NaI जो है बाहर हो जाता है और ये CH3 यहां पर आकर अटैच हो जाता है। इट मीन्स यहां से हमारे ईथर की फॉर्मेशन हो जाती है, मिथाइल टर्शरी ब्यूटाइल ईथर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट्स? C है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज। अब ग्लूकोज इज हेक्सोज भी होता है, कार्बोहाइड्रेट भी होता है, डोज भी होता है। अब ग्लूकोज जो है एक ओलिगोसेकेराइड नहीं होता। ग्लूकोज क्या होता है? इट इज अ मोनोसेकेराइड। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्रोडक्ट्स ऑब्टेन्ड व्हेन अमोनिया इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ ब्रोमीन। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब हम अमोनिया की एक्सेस ऑफ ब्रोमीन के साथ जब रिएक्शन करते हैं, ये ब्रोमीन हमने एक्सेस में लिया है, तो ये रिएक्शन करने पर यहां पर क्या बनते हैं? हमने पहले भी किया ये रिएक्शन, NBr3 प्लस HBr। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, अमंग द गिवन पेयर्स विच पेयर हैज मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट पैकिंग जो है किस पेयर में होती है, ये पूछा है। BCC एंड सिंपल क्यूबिक सेल। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ध्यान रखिएगा, यहां से देखो CCP और HCP में कितनी होती है? 74%। BCC में कितनी होती है? 68%। सिंपल क्यूबिक में कितनी होती है पैकिंग एफिशिएंसी? 54% कह रहा हूं। तो सबसे ज्यादा एफिशिएंट किसमें है? CCP और HCP में। तो देखिए यहां पर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, HCP एंड CCP। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द मोस्ट एसिडिक हेलो सब्स्टिट्यूटेड फिनोल अमंग द गिवन कंपाउंड इज। तो आप देखिए, आपको ऑर्डर पता है कि जो एसिडिक कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है माइनस आई इफेक्ट के, और माइनस आई इफेक्ट का ऑर्डर क्या होता है? फ्लोरीन इज ग्रेटर देन क्लोरीन, इज ग्रेटर देन ब्रोमीन, इज ग्रेटर देन
आयोडीन। तो यहां से आप क्या सोच सकते हो कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ऑर्थोफ्लोरोफिनोल। लेकिन ऐसा नहीं होता है स्टूडेंट्स, ये आपको ध्यान रखना है। ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ऑर्थोफ्लोरोफिनोल में क्या हो जाता है, यहां पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से इसका एसिडिक कैरेक्टर जो है डिक्रीज हो जाता है, क्योंकि फिर ये जो है H पॉजिटिव लूज करना क्या हो जाता है, डिफिकल्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग फिर इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी, ऑर्थोक्लोरोफिनोल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, 11th क्वेश्चन, कंसीडरिंग द फॉर्मेशन, ब्रेकिंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड, predict which of the following mixtures will show positive deviation from Raoult's law। तो आपने एग्जांपल्स लर्न कर रखे होंगे स्टूडेंट्स। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बेंजीन एंड एसीटोन का जो मिक्सचर है इट शोज पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम Raoult's law। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोफिलिसिटी इज। देखिए सबसे पहले तो आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी का मतलब पता होना चाहिए। न्यूक्लियोफाइल्स क्या होती हैं, दे आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। अब इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज हैं तो मतलब उनकी टेंडेंसी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करने की, दे कैन डोनेट इलेक्ट्रॉन। इसके अपोजिट अगर हम इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी की बात करें तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है, एबिलिटी ऑफ एन एटम टू अट्रैक्ट द शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। तो इट मींस जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर होगा उसका अपोजिट होगा हमारा न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर। तो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर आपको पता है क्या होता है, Cl is greater than Br नेगेटिव is greater than I नेगेटिव। तो इसका अपोजिट यानी कि क्या हो जाएगा, I की सबसे ज्यादा, देन ब्रोमीन एंड देन क्लोरीन। तो इसका करेक्ट आंसर यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। तो देखिए स्टूडेंट्स ये पहले भी आया है, NeF2 जो है एग्जिस्ट नहीं करता, एब्सेंस ऑफ डी ऑर्बिटल, और जो फ्लोरीन है ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाता है इसके साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड विच विल बी स्टीम वॉलेटाइल। तो ये क्वेश्चन भी हमने किया है, स्टीम वॉलेटाइल कौन सा होता है हमारा, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल। रीजन इसका अगेन क्या हो जाता है, ड्यू टू इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में क्या आ जाती है हमारी, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये स्टीम वॉलेटाइल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, Halogenation, sulfonation, Friedel-Crafts reaction of haloarine is an example of। तो आप सभी को पता है these are example of electrophilic substitution reaction of benzene। Next question है students, 16th question, alpha amino acids they are soluble in water, बिल्कुल सही बात है। are colorless, सही बात है। behave as amphoteric, बिल्कुल। तो it means इसका correct answer क्या है, D, all of these। Next question है students, For SN1 mechanism, which compound has the maximum reactivity। तो देखिए SN1 mechanism किसकी स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है। और आप सभी को पता है जो बेंजाइल कार्बोकैटायन है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो इट मींस इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बेंजाइल क्लोराइड। नेक्स्ट है, द वैल्यू ऑफ केबी डिपेंड्स ऑन। तो आप सभी को पता है कि केबी और KF की वैल्यू वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के नेचर पर डिपेंड करती है, सॉल्यूट के नेचर पर डिपेंड नहीं करती। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, अमंग द 15th ग्रुप एलिमेंट एज वन गोज फ्रॉम नाइट्रोजन टू बिस्मथ द पेंटावेलेंसी बिकम्स लेस प्रोनाउंस्ड एंड ट्राइवेलेंसी बिकम्स मोर प्रोनाउंस्ड। तो ऐसा क्यों होता है, देखिए मैंने आपको, आप अगर मेरे चैनल पर देखोगे तो मैंने पी ब्लॉक एलिमेंट के रीजनिंग टाइप क्वेश्चन करा रखे हैं, जिसमें हर एक का मैंने रीजन प्रॉपरली आपको एक्सप्लेन कर रखा है। तो उसमें मैंने आपको बताया है कि ऐसा किस वजह से होता है, इट इज ड्यू टू अ स्पेशल इफेक्ट नोन एज इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, इनवर्ट शुगर इज अ टाइप ऑफ केन शुगर, एन ऑप्टिकली नेगेटिव फॉर्म ऑफ शुगर, मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। नो, इसका करेक्ट आंसर क्या है स्टूडेंट, मिक्सचर ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज इन इक्विमोलर क्वांटिटीज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 21, आयोनिक रेडियाई ऑफ AS3 पॉजिटिव, SB3 पॉजिटिव एंड Bi3 पॉजिटिव फॉलो द ऑर्डर। अब देखिए आप सभी को पता है कि जो आयोनिक रेडियाई होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। तो आप सभी को पता है जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं मोलर मास क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो 21st का आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सबसे ज्यादा Bi3 पॉजिटिव, देन SB3 पॉजिटिव एंड देन
AS3 पॉजिटिव, ठीक है ना। ट्रिक भी मैंने आपको बता रखी है किस तरह से आप लर्न कर सकते हो। ना पास हुए सभी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। तो यहां जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं मोलर मास इंक्रीज हो रहा है, तो आयनिक रेडियाई भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल प्रोड्यूस एनिजोल। देखिए ये रिएक्शन भी मैंने आपको पहले कराई है। देखिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, फिनोल लेते हैं एनिजोल की प्रिपरेशन के लिए, और इसकी हम रिएक्शन कर देते हैं NaOH के साथ। तो जब NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं, यहां पर बन जाता है O नेगेटिव Na पॉजिटिव। फिर हम इसकी रिएक्शन कराते हैं CH3I के साथ, तो यहां से NaI हमारा बाहर हो जाता है और क्या बन जाता है, बेंजीन के ऊपर OCH3। इसी को हम क्या बोलते हैं, एनिजोल बोलते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहां से क्या हो जाएगा, देखिए हमें C6H5OH चाहिए, NaOH चाहिए और CH3I चाहिए, तो आंसर इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, which of the following statements regarding group 16 elements is not true। not true बोला है। देखिए ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन बिल्कुल सही दे रखी है, सल्फर की कॉन्फ़िगरेशन भी सही दे रखी है और टेल्यूरियम की कॉन्फ़िगरेशन भी बिल्कुल सही दे रखी है। अब इन्होंने कहा है कि जो एटॉमिक रेडियाई ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर लार्जर देन दोज ऑफ द कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 15। लेकिन आपको मैंने पहले भी बताया है एटॉमिक रेडियाई इनकी क्या होती है, इट इज स्मॉलर देन दैट ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी। ये बात सही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 24, विच इज द लीस्ट बेसिक। देखिए लीस्ट बेसिक का मतलब क्या है, जो इलेक्ट्रॉन की डोनेशन की जो एबिलिटी जिसकी है वो सबसे कम हो। तो किसकी सबसे कम होगी, NF3 की, क्योंकि फ्लोरीन क्या है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। अब इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये क्या करता है, अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन डोनेशन के लिए इजिली अवेलेबल नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25th, विच ऑफ द गिवन रिएजेंट कैन बी यूज्ड फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। तो आप सभी को पता है कि जब बेंजीन से हमें आयोडोबेंजीन बनाते हैं, हम यहाँ पर रिएजेंट क्या लेते हैं, HNO3 लेते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 25th का A। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स 26th, द ऑस्मोटिक प्रेशर M/10 सॉल्यूशन। तो देखिए यहां पर जो कंसंट्रेशन है वो कितनी दे रखी है, 1/10 यानी कि 0.1 मोलर दे रखी है। मोलर मास कितना गिवन है इसका, 342 ग्राम्स पर मोल एट 300 केल्विन। टेम्परेचर गिवन है 300 केल्विन और R की वैल्यू दे रखी है 0.082। तो यहां पर आपसे पूछा है ऑस्मोटिक प्रेशर कितना होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर का आपको फॉर्मूला पता है स्टूडेंट, क्या होता है, पाई इज इक्वल टू CRT। तो यहां पर आप वैल्यूज रखेंगे 0.1, 0.0821 इंटू 300। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 2.463 एटमॉस्फेयर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एसीटोन एंड इथाइल एल्कोहल बिलोंग टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स। देखिए ये क्वेश्चन भी हमने पहले किया है। तो ये एसीटोन और इथाइल एल्कोहल क्या शो करते हैं, दे शो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम रोल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द हेमीएसिटल स्ट्रक्चर ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। तो आप सभी को पता है कि अल्फा डी ग्लूकोज और ये जो बीटा डी ग्लूकोज इनकी जो फॉर्म्स हैं इनको क्या बोलते हैं, एनोमर्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, Which of the following does not exist as an octaatomic solid। तो देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है, क्योंकि ऑक्सीजन के अलावा बाकी सभी जो मेंबर्स हैं ग्रुप के वो किस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, वो ऑक्टाएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 30th क्वेश्चन, ग्रुप 17 एलिमेंट्स आर कॉल्ड हेलोजन। हेलोजन का मतलब ही क्या होता है कि जो सॉल्ट फॉर्म करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, बिकॉज दे गिव सॉल्ट व्हेन दे रिएक्ट विथ मेटल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, hot concentrated H2SO4 act as moderately strong oxidizing agent. It oxidizes both metals and non-metals. Which of the following element is oxidized by concentrated H2SO4 into two gaseous product? अब इन्होंने कहा है कि किसकी हम H2SO4 के साथ जब रिएक्शन करते हैं तो हमें दो गैशियस प्रोडक्ट मिलते हैं। तो देखिए पहले इन्होंने कहा Cu, तो कॉपर की जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, CuSO4 प्लस H2O प्लस SO2। तो यहां पर हमें गैशियस प्रोडक्ट कितने मिले, 1। अब सल्फर के देख लें
तो सल्फर की जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें क्या मिलता है, SO2 प्लस वाटर। यहां पर गैसियस प्रोडक्ट कितने बने, 1। मैं बैलेंस नहीं कर रही हूं, बैलेंसिंग आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्बन। कार्बन की जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमें कितने क्या क्या मिलता है, वी गेट कार्बन डाइऑक्साइड प्लस SO2 प्लस H2O। तो यहां पर आप देखिए कितने हमारे गैसियस प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं, हमें मिल रहे हैं 2 गैसियस प्रोडक्ट्स। और इसके अलावा जिंक की अगर हम करेंगे H2SO4 के साथ तो हमें क्या मिलता है, जिंक सल्फाइड प्लस SO2 प्लस वाटर। तो यहां पर भी गैसियस प्रोडक्ट कितने मिल रहे हैं, 1 मिल रहे हैं। तो 2 हमें किस केस में मिल रहे हैं, कार्बन के केस में मिल रहे हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी एक्स, डब्ल्यू, वाई एंड जेड इन द गिवन सेट ऑफ रिएक्शन। देखिए ये रिएक्शन पहले भी आई है। तो देखिए जब हम CH3Br की KOH के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमें क्या मिलता है, CH3OH। जब हम AgNO2 के साथ रिएक्शन करते हैं हमें क्या मिलता है, CH3NO2। ये मैंने आपको केसेस अलग अलग बता रखे हैं, कौन सा आयनिक होता है, कौन सा कोवलेंट होता है, तो उसे रिवाइज कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। जब KNO2 के साथ करते हैं तो नाइट्राइट मिलता है। जब CH3O नेगेटिव Na पॉजिटिव के साथ करते हैं तो हमारा क्या हो जाता है, यहां से NaBr जो है अलग हो जाता है और यहां क्या बन जाता है, हमारा ईथर बन जाता है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। यस, X जो है CH3OH है, Y CH3NO2 है, W CH3ONO है और Z क्या है, यहां पे थोड़ी मिस्टेक है, CH3O CH3 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट्स डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ क्रिस्टल लैटिस इज मेड अप ऑफ 2 एटम X एंड Y, X फॉर्म FCC, व्हाट विल बी, ये गलत दे रखा है, एंड Y occupies all the octahedral voids, voids लिखा हुआ है, voids है। If all the particles along one body diagonal are removed, then the formula of the crystal is। तो आप सभी को पता है, देखिए स्टूडेंट्स क्रिस्टल हमारा किस तरह से होता है, इस तरह से हम क्रिस्टल फॉर्म करते हैं। अब देखिए इन्होंने FCC कह रखा है, इट मीन्स कॉर्नर पर तो प्रेजेंट है ही सारे एटम्स, इसके अलावा कहां प्रेजेंट है, हर एक फेस में प्रेजेंट है, हर एक फेस में बना देंगे हम। और उन्होंने कहा क्या कि जो Y है इट ऑक्यूपाइज ऑल द ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यहाँ कितने होते हैं, 12 हम लेके चलते हैं, ठीक है। तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड सारी की सारी एजेस में प्रेजेंट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है। तो 12 हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हम लेके चल रहे हैं। इन्होंने क्या कहा, इफ ऑल द पार्टिकल्स अलोंग वन बॉडी डायगोनल आर रिमूव्ड, एक बॉडी डायगोनल हम ले लेते हैं। तो यहां से जब सारे पार्टिकल्स रिमूव कर दिए तो देखो आपको कौन कौन से पार्टिकल्स रिमूव हो रहे हैं, 2 एटम्स रिमूव हो रहे हैं, कहां से, हमारे कॉर्नर से, और एक हमारा जो हट रहा है वो क्या जा रहा है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड जा रहा है। अब देखिए पहले स्टूडेंट्स आप सभी को पता है कि FCC में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं, टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होते हैं FCC में, 4 होते हैं। तो हमारे ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 4 × 2 क्या हो जाएंगे, यहां से हमारे, सॉरी ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स है ना, तो 4 ही रहेंगे, तो कितने हो जाएंगे, 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हो गए, ठीक है। अब अगर पहले हम X की बात करें तो देखो पहले कंट्रीब्यूशन कितनी थी, 8 एटम्स जो है कॉर्नर से कंट्रीब्यूशन कर रहे थे 1/8 की। अब टोटल एटम कितने रह गए, 6 रह गए, कंट्रीब्यूशन तो 1/8 ही रहेगी, प्लस फेस पे जो है हमारे एटम्स वो सेम रहे। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो X कितने आ गए, 15/4। अब देखिए Y की अगर हम बात करें, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स टोटल कितने थे, 4, अब एक हट गया तो 4 - 1 कितने हो गए, 3। तो यहां से अगर आप कैलकुलेट करोगे तो क्या आ रहा है, X 15/4 और Y कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इस इक्वेशन को अगर हम डिवाइड कर देते हैं 3 से तो यहां से कितना हो जाएगा हमारा, X 5/4 और Y कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, सॉरी Y 1 हो जाएगा। तो यहां से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आ जाएगा, X 5 Y 4। तो इसका करेक्ट आंसर यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए हो जाएगा, X 5 Y 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स,
पेप्टाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस। अब आपको पता है कि जो अल्फा अमीनो एसिड कंडेंस होकर पेप्टाइड्स बनाते हैं, तो हाइड्रोलिसिस करने पर हमें क्या मिलेंगे? अल्फा अमीनो एसिड्स मिल जाएंगे। 35th क्वेश्चन है, इन द गिवन ग्राफ द स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंट। अब देखिए ये क्या दे रखा है? पार्शियल प्रेशर दे रखा है, ये दे रखा है मोल फ्रैक्शन। अब आपको पता है रिलेशन क्या होता है? pH इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। अब पार्शियल प्रेशर गिवन है, ये गिवन है, तो हमारा स्लोप क्या है? यहाँ पर KH है, यानी कि हमारा हेनरीज लॉ कांस्टेंट है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, अगर हो सकता है आपको मेरी स्पीड फास्ट लग रही हो, तो फास्ट लगती है तो आप वीडियो को वहां पर पॉज करके उसे दोबारा समझिएगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा। अगर फिर भी नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, क्योंकि अभी टाइम हमारे पास बहुत कम है और 2 सैंपल पेपर और बाकी हैं। ये एडुकेट की बुक हमें कंप्लीट करनी है हर हाल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसलिए स्पीड थोड़ा फास्ट रहेगी, क्योंकि हमें मेन जो है कंसेप्ट तो मैं आपको बता चुकी हूँ, मेन हमें एमसीक्यूज की रिवीजन करनी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 36th, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिजल्ट इन द ऑक्सीडेशन ऑफ हैलाइड आयंस। तो ऑक्सीडेशन ऑफ हैलाइड आयन, अब देखिए ऑक्सीडेशन का मतलब क्या लेके चलेंगे कि जिसका रिडक्शन पोटेंशियल जितना ज्यादा नेगेटिव होगा वो उतना ज्यादा ऑक्सीडाइज होगा। अब आप सभी को पता है अगर Br2 को हम ऐड करें NaF में तो Br2 का तो कम होता है, तो ये रिप्लेस नहीं कर पाएगा, कोई रिएक्शन नहीं हो पाएगी यहाँ पर। लेकिन F2 को अगर हम HCl में ऐड करते हैं तो फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा नेगेटिव होता है। तो जब हम रिएक्शन करेंगे F2 की HCl के साथ तो यहाँ पर हमें मिलेगा HF प्लस Cl2। तो यहाँ पर देखिए हमारा जो क्लोराइड है यहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -1 है, और यहाँ पर कितना हो गया? 0। इट मीन्स क्या हो गई? यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन हो गई, और यही तो हमें चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? F2 एडेड टू एक्वस HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 37, लीस्ट स्टेबल ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन इज। तो सबसे कम स्टेबल, देखिए स्टेबिलिटी इंक्रीज होती है विद इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। ये आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स कि जिसकी स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है ज्यादा होगी। ठीक है, अब आप यहां पर ऑक्सीडेशन स्टेट्स अगर कैलकुलेट करोगे तो ClO3 की अगर कैलकुलेट करोगे तो कितनी हो जाएगी? x - 6 इज इक्वल टू 0। ClO3 की कितनी है? 6 है। देन ये भी ClO3 दे रखा है तो इसकी भी +6 है। Cl2O की कैलकुलेट करोगे तो क्या हो जाएगा? 2x - 2। यहां पर कितनी हो जाएगी? +1 है। Cl2O2 की करोगे तो यहां पर कितनी हो जाएगी? इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? 2 हो जाएगी। तो सबसे कम स्टेबल कौन सा होगा? जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सबसे कम है, वो किसकी है? Cl2O की है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, फॉर SN1 मैकेनिज्म विच कंपाउंड हैज द मैक्सिमम रिएक्टिविटी। अभी पहले भी आया था एक क्वेश्चन। SN1 मैकेनिज्म कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी पर डिपेंड करता है, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होती है? बेंजाइल कार्बोकेटाइन की होती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द साइड लेंथ ऑफ अ बॉडी सेंटर्ड इज 400 पिकोमीटर, इट्स बॉडी डायगोनल वुड बी। आपको पता है जो क्यूब की डायगोनल होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है? डायगोनल ऑफ क्यूब इज इक्वल टू 3a स्क्वायर, या इसको हम यूं कह सकते हैं √3a। √3a मीन्स √3 इंटू 400। √3 की वैल्यू क्या होती है? 1.73 होती है इंटू 400। तो यहां से जब आप कैलकुलेट करोगे तो नियरली 692.8 पिकोमीटर के इक्वल जो है हमारा आंसर आएगा। तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 40, द ऑक्साइड दैट कंटेन लेस ऑक्सीजन एटम देन परमिटेड। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा हमारा कौन सा ऑक्साइड होता है? वो होता है सब ऑक्साइड। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेटल आयन इम्पार्ट कलर ऑफ द फ्लेम ड्यू टू। देखिए कलर ऑफ द फ्लेम क्यों आता है? इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस की वजह से आता है। तो यहां पर कौन सा डिफेक्ट होता है? इट इज मेटल एक्सेस डिफेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट फॉर्म फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए यहां पर CH डबल बॉन्ड CH3 दे रखी है। तो आपको पता है कि जो हमारा Br है वो कहां पर जाकर अटैच्ड होगा? जहां पर बिग एल्काइल चेन होगी। हमारा मार्कोनिकॉफ रूल हम फॉलो करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां से हमारा Br कहां पर जाकर अटैच होगा? इट विल अटैच्ड हियर एंड देन CH2 CH3।
तो इट मीन्स हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, ये प्रोडक्ट बन जाएगा। तो यहां पे देखिए बच्चों, आप देखोगे तो ऑप्शन में थोड़ी गड़बड़ दे रखी है। ये जो है ना BrCH, यहां पर CH Br इनको लिखना था एंड देन CH2CH3, तो इसका करेक्ट आंसर जो है वो बी होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयनिक सॉलिड्स आर मेड बाय व्हाट काइंड ऑफ अरेंजमेंट ऑफ द केटायंस एंड एनायंस। तो कौन सी अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है, इनमें जो है रेगुलर अरेंजमेंट प्रेजेंट होती है केटायंस और एनायंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फॉलोइंग एल्कोहल्स विद हैलोजन एसिड्स इज। तो आपको पता है क्या ऑर्डर होता है, टर्शरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन प्राइमरी। तो देखिए ये अल्कोहल कैसा है, प्राइमरी है, ये कैसा है, सेकेंडरी है, और ये कैसा है, टर्शरी है। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, यहां से इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहां पर जो है ऑप्शंस नहीं गिवन है, C इज ग्रेटर देन B इज ग्रेटर देन A, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 45th क्वेश्चन, इन केस ऑफ हेलोएरीन्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अकर स्लोली एंड अंडर ड्रास्टिक कंडीशन। तो ये बात सही है, हेलोएरीन्स आर एक्टिवेटेड एज कंपेयर टू बेंजीन। नो, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, ये डीएक्टिवेटेड ग्रुप होता है ना, आप लोगों ने 11th क्लास में भी किया होगा। इट मीन्स यहाँ असर्शन है वो ट्रू है, लेकिन रीजन क्या है, फॉल्स है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर सिंपल यूनिट सेल द टोटल नंबर ऑफ एटम्स इज 1। बिल्कुल सही बात है। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल हैज एटम एट इट्स कॉर्नर्स ईच ऑफ विच इज शेयर्ड बिटवीन 8 एडजेसेंट यूनिट सेल। ये बात भी बिल्कुल सही है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, क्योंकि ये इसको करेक्टली एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट 47th, सल्फर इज पैरामैग्नेटिक इज नेचर इन इट्स वेपर फेज। बिल्कुल सही बात है। At 1000 Kelvin, sulfur exists as a diatomic species due to the presence of 2 unpaired electrons in the anti-bonding pi star orbital। तो बिल्कुल सही है, ये इसका करेक्ट रीजन दे रहा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉफ्ट ड्रिंक्स आर सील्ड अंडर हाई प्रेशर टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। बिल्कुल सही बात है। Rawls law states that the vapor pressure of a non-volatile component in a given solution is given by। अब देखिए आप स्टूडेंट, ये जो रिलेशन दे रखा है, असर्जन दे रखा है, ये हमारा हेनरीज लॉ के अकॉर्डिंग आ रहा है, और यहां पर कौन सी लॉ दे रखी है, रॉल्स लॉ दे रखी है। बात दोनों ठीक है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसका करेक्ट आंसर यहां से क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद थायमिन एडेनिन ऑलवेज पेयर्स विद थायमिन एंड ग्वानिन विद साइटोसिन। तो ये बात बिल्कुल सही है कि डीएनए के 2 स्ट्रैंड होते हैं, और एडेनिन जो है थायमिन के साथ पेयर करता है, और साइटोसिन जो है ट्रिपल बॉन्ड के साथ ग्वानिन के साथ पेयर करता है। इसी वजह से दोनों कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स, मैच द फॉलोइंग। अब मैच द फॉलोइंग में देखिए आप सभी को पता है, जो ब्रॉन्ज है, ब्रॉन्ज एक एलॉय होता है, और एलॉय का मतलब क्या होता है, सॉलिड इन सॉलिड। ठीक है, एयर क्या होता है, एयर हमारा गैस इन गैस होता है, और ऑयल इन वाटर क्या है, हमारा हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। इसके अलावा जो दे रखा है इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल इन वाटर क्या है, लिक्विड इन लिक्विड है। तो यहां से अगर हम देखेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, सी हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉजीज इज करेक्ट। रेसिमाइजेशन SN2, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन SN1, अपोजिट दे रखा है। कायरल मॉलिक्यूल, ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल SN1, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। बिल्कुल सही कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। देखिए एल्कोहलिक केवेज में हमारी एलिमिनेशन होती है, और एल्कलाइन केवेज में सब्स्टिट्यूशन होती है, तो ये भी अपोजिट दे रखा है। स्टीरियो आइसोमर्स और आइसोमर्स भी अपोजिट दे रखे हैं, तो बी हो गया हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52, इन द प्रिपरेशन ऑफ कंपाउंड ऑफ जेनॉन बार्टलेट हैड टेकन इट इज अ बेस कंपाउंड। तो आपको पता है किसको लिया था बेस कंपाउंड, O2 पॉजिटिव एंड PTF6 नेगेटिव को लिया था। एंड कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन विच एक्ट एज लुईस बेस, तो क्या है, अमोनिया है। तो इसका करेक्ट आंसर यहां से क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट्स,
करेक्ट फॉर्मूला ऑफ पैरामिथाइल बेंजाइल एल्कोहल इज। तो देखिए पैरामिथाइल बेंजाइल एल्कोहल, बेंजाइल एल्कोहल क्या होता है, बेंजीन के ऊपर CH2OH, ये गलत दे रखा है, बेंजीन के ऊपर CH2 और पैरा पोजीशन पर क्या होगा, मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट होगा, यानी कि CH3 ग्रुप प्रेजेंट होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यहां से डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच एल्कोहल विल फॉर्म टर्बिडिटी विद लुकास रिएजेंट इमीडिएटली। तो इमीडिएटली टर्बिडिटी कौन शो करता है, टर्शरी अल्कोहल शो करता है। इसके बाद आफ्टर 10 मिनट्स जो है सेकेंडरी अल्कोहल शो करता है, और जो प्राइमरी है वो टर्बिडिटी देता ही नहीं है। तो हमारा क्या हो जाएगा यहां से करेक्ट आंसर, डी, क्योंकि ये कैसा है, हमारा टर्शरी अल्कोहल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट, आइडेंटिफाई एक्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO। तो NaBH4 क्या है, हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। तो जब रिडक्शन करते हैं तो हमारा एल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां से क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH2OH। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो गया स्टूडेंट्स, यहां से ए हो गया। सो यहां पर जो है स्टूडेंट्स हमने कंप्लीट कर लिया हमारा सैंपल पेपर नंबर 9। इसके अलावा 2 सैंपल पेपर और बचे हैं, फिर हमारी एडुकार्ड की बुक जो है कंप्लीट हो जाएगी स्टूडेंट्स। I hope you are learning a lot. So, till then, stay safe. All the best to all of you. Thank you so much.